हाँ, मैं रात को आई थी, मेरे भाई के घायल हालत में देखी थी मैं यहाँ पे। उसको मार कूट के यहाँ पटक रखा था रोड पे। पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे इन लोगों को। 8-10 जन रहते हैं, दादागिरी करते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ है। 15-20 जन ठेके वाले हैं, लेडीजों को किसी को नहीं देगा। अभी रामोतार सैनी किस कंडीशन में है, क्या है? अभी उसके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा लगी हुई है। वैसे तो हॉस्पिटल में आया नहीं आया पता नहीं। ठेके को क्या स्थिति है? यहाँ तो 10 बजे तक बहुत भीड़ रहती है, गाड़ी खड़ी रहती है, कुछ नहीं। अरे आती है, पैसे मिलता है, निकल लेती है। वो ठेका वाला बोल रहा है कि पुलिस वाले तो हमारे जेब में रहे हैं, सब खरीद रखे हैं, महेश नगर थाना पूरा। आपने सुबह देख के गई, यहाँ से दारू जा रही थी, ठेका खुला था। अब वो यहाँ से बिक रहे थे और आराम से बैठे थे लोग, टमक टमक देखते रहते। ये पुलिस वाले कुछ नहीं करते, बिल्कुल बंद करो, नहीं तो हम आग लगाएंगे अब। राजधानी जयपुर में शराब बिक्री को लेकर देर रात बवाल हुआ और बवाल इस तरह से हुआ कि कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। और अभी हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर यह घटना हुई। करतारपुरा जो पुलिया है उसके पास ही नज़दीकी शराब का ठेका है, जहां पर शराब देर रात तक बिक्री को लेकर यहां पर विवाद खड़ा हो गया। एकाएक पहले दो पक्षों के बीच में कहासुनी हुई, इसके बाद कॉलोनी वासी इकट्ठा हुए और एकाएक पूरा जो मामला था वो झगड़े में तब्दील हो गया। और झगड़ा इस कदर हुआ कि जो वाहन वहां पर खड़े थे, कॉलोनी वासियों ने गुस्से में उस वाहनों को फूंक दिया और एकाएक करके पुलिस का जाब्ता वहां पर पहुंचा और 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच के इस मामले को शांत कराने के लिए पहुंची थी। लेकिन आखिरकार क्या वजह रही है कि देर रात 9:30 बजे के बाद भी शराब बिकी और पुलिस प्रशासन हो या फिर आबकारी विभाग हो, इस तमाम मामले को लेकर सोया हुआ है। लगातार हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं जयपुर में जिस तरीके से शराब बेची जा रही थी पिछले कुछ दिनों के अंदर, चाहे से ड्राई डे हो या फिर उस दिनों के 8 बजे के बाद का शराब बेचने वाला मामला हो, तमाम मुद्दों को लेकर कई हमने तस्वीरें आपको पहले भी दिखाई थी। लेकिन ये एक और तस्वीर है जहां पर झगड़े तक ये बात पहुंच गई और जिस तरीके से एक व्यक्ति इसमें घायल बताया जा रहा है, रामावतार सैनी, जिसने शराब की ठेके पर जाकर देर रात को शराब मांगी। उसके बाद से ये झगड़ा बढ़ा और जैसे ही झगड़ा बढ़ा तो दो पक्षों की इन शराब बेचने वाले और रामावतार सैनी के बीच में झगड़े के बाद एकाएक कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए। कॉलोनी के लोगों का कहना था कि लंबे समय से वो इस मुद्दे को लेकर अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाए हुए थे, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार शराब बेचने की बातें लगातार सामने आई, कई बार इसका विरोध किया गया, कई बार इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को इतला किया गया, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया। और एक बड़ी वजह रही कि जब शराब रात को इतनी लेट तक बेची गई तो कहीं ना कहीं एक झगड़े का कारण बन सकती थी। और आज देखिए जहां पर ये शराब का ठेका बंद पड़ा है, लोग आक्रोशित है। दूसरी ओर पुलिस का जाब्ता, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्पेशल यहाँ पर टास्क फोर्स है वो लाई हुई है, इस पर थानों की जो जाब्ता पुलिस वहाँ पर मौजूद है। एकाएक जो तस्वीरें थी लगातार हमने देखा कि कई बार ऐसी तस्वीरें जयपुर के सामने आई है जहाँ पर लोग इसका विरोध करते आए हैं, चाहे से शराब बेचने का मामला हो, शराब पीने का मामला हो, कई जो मामले हैं। यहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कल रात की घटना से आप अवगत है? हम सर हमारे ऊपर उल्टे यही थाने वाले पुलिस वाले हमने मारने लगे थे, आप चलो यहाँ पर, आपको आइए यहाँ पर। ये क्या लगता है कि हमारा भाई लगता है, हम बचाएंगे नहीं तो इसको कौन बचाएगा? फिरोजू जो उल्टे हम पे ये कर रहे थे, ये थाने वाले तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमने जेब में धरा के खरीद रहा के ये कुछ वो कुछ भी नहीं बोले सर। हमारी बेटी को पकड़ के नहीं उल्टी पकड़ के थाने में ले गए, हमको मारे थे, मेरी बेटी को मारे थे, सबको मारे थे, पर हमको मार के भगा दिए थे, हमको धक्का मार के सर। आप यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले हैं सर। भाई था आपके भाई है, तो विवाद किस वजह से हुआ? लोग सर हमको शराब बेचते हैं, ये हरदम में के हंगामा करवाते रहते हैं, रोज ना की कैसे बुलाए, लड़की को छेड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। फिर कोई बोलता है तो तू कौन है इसमें बीच में बोलने वाला, क्या कर रहा है यहाँ पे? दारू बेचेंगे, हमारा धंधा है तो धंधा है तो इसका 8 बजे तक धंधे बेच सकते हैं, 9:30 बजे तक 10 बजे तक क्यों बेचते रहते हैं सर? पुलिस वाले में जैसे मेरे नाखून हुए थे सब चीज। हाँ हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनी, मैंने खूब की नहीं भाई, तुम गरीबन की क्यों नहीं सुन रहे? इनने तो पैसे भर दिए तो इनके लिए तो सुन रहे हैं आप, हमारी गरीबन की बिल्कुल नहीं सुन रहे, महिला की सुन रहे हैं ना किसी की सुन रहे। रामावतार सैनी, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 9:30 बजे के आसपास शराब बिकी। रामावतार सैनी यहाँ क्या कर रहे थे? वो उसकी दुकान है, यहाँ पे काम करता है वो इनकी बोर्डों की। तो वो बोल रहा था कि यहाँ पर सर उसको इशारे से बुलाए, आजा कोई बात करनी है। उसको गलती से धोखे से मारे, उसको 20-25 जने से उनको मारे थे। नहीं अब तो कोई बात नहीं थी,
उसको धोखे से बुला के नहीं और फिर मारे उसको। ये आए तो इनको मारने लगे, पुलिस वाले नहीं सुनी इनकी बिल्कुल भी। वो ठेका वाला बोल रहा है कि पुलिस वाले तो हमारे जेब में रहे हैं, सब खरीद रखे हैं। महेश नगर थाना पूरा, ज्योति नगर थाना आया था, सोडल वाला थाना आया था, फिर यहाँ पे बहुत सारे कॉलोनी वाले आ गए थे, बाटे वाटे फेंके, इसमें घुस गए थे सारे, और फिर पुलिस वाले ने सारे लिकार दिए थे। वो बाद में कुछ भी नहीं सुने, गरीब की सुनते ही नहीं, अमीर की सुने उनने, कुछ भी नहीं सुनी गरीब की। सब बहनों को मारने लगे, पकड़ पकड़ के ले गए। मेरी बहन की लड़की को पकड़ के ले गए, उसको छोड़ नहीं रहे थे, फ़ोन ले लिया उसके हाथ में से, पैसे निकाल लिए उसके। देखिए शराब माफिया किस तरीके से सक्रिय है। सब क्या नाम आपका? श्रवण कुमार। श्रवण जी, क्या विवाद हुआ आखिरकार? जो लोग कह रहे हैं कि लगातार शिकायतें पहले भी दे चुके हैं, शराब बेची जा रही थी, क्या झगड़े की वजह यही है शराब की? झगड़े की वजह यही है, तो लेडीज़ आती है फैक्ट्री में जो उटपटांग बातें करते हैं ठेके वाले, वो ठेके वाले लट रखते हैं यहाँ के। जो भी कोई आया तो वो बोलेगा कि मैं तुम यहाँ का रहने वाला हूँ, तो मेरे से 10-20 रुपये ज़्यादा क्यों ले रहे हो आप, मैं तो डेली लेता हूँ आपसे। तो लट दिखाते हैं सीधे, 8-10 जने रहते हैं, दादागिरी करते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ है, 15-20 जने ठेके वाले हैं, लेडीज़ों को किसी को नहीं देगा, हाथापाई करने में रहे। पुलिस आई, पुलिस ने क्या? पुलिस आई है ना, पुलिस ने जाब्ता संभाला है, लेकिन ठेके वाले को कौन संभाला? ठेके वाले तो घुस गए अंदर। अभी दामोदर सैनी किस कंडीशन में है, क्या है? अभी उसके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा लगी हुई है, वैसे तो हॉस्पिटल में आया नहीं आया पता नहीं, हाथ पैरों में बहुत सरिये से मारा है। गिरफ्तारी किन की हुई है, कुछ आइडिया है? किन लोगों को? पुलिस के दिए 14 लोगों को हिरासत में लिया। बिल्कुल लिया, 14 जनों को लिया है बिल्कुल। ठेके वाले हैं सारे? नहीं, ठेके वाले नहीं, यहाँ के ठेके वाले देख नहीं है। मेरा तो प्रेम देवी है। क्या झगड़ा हुआ, किन लोगों को पकड़ा, क्या? ये मुझे पता नहीं, पर हमारे पोते को ले गया, मैं तो घर पे थी, तो फिर अभी मिल के आई तो मिलने भी नहीं दिया। ये शराब क्या देर तक हमेशा बिकती है? हमेशा हमेशा बिकती है शराब। अरे शराब का खातिर हाँ, अब उसको बिठान रखा है रात से 10-11 जने को, अब आ गई तो मिलवा भी नहीं दिया। जैसे गुनाह थोड़ी है कोई को मारे छुड़ाए नहीं, छुड़ाना तो पड़ता ही है भाई, तो उसको भी बिठा के ले गए। सर अपने कॉलोनी पे एक को मारेंगे ये तो फिर। देखिए जिस तरीके से पूरा झगड़ा फैला हुआ है और लोगों का आक्रोश है कि पिछले कुछ दिनों से इस मामले को लेकर जिस तरीके से शराब बिक्री हुई और लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद एकाएक शराब माफिया हावी हुए और पुलिस प्रशासन आने से पहले ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि कहीं ना कहीं उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। खासतौर पर रामअवतार सैनी की हालत थोड़ी गंभीर है, अस्पताल में एडमिट उसे कराया गया है, लेकिन 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 14 लोग कौन है ये पुलिस की फहरिस्त में है, लेकिन जिस तरीके से जो विवाद है वो पूरा आपके सामने है कि क्या पूरा मामला था। क्या आप देखे कल रात? हाँ, मैं रात को आई थी, मेरे भाई के घायल हालत में देखी थी मैं यहाँ पे। कौन मार मुर के, मेरा रामअवतार सैनी है मेरा भाई, उसको मार कूट के यहाँ पटक रखा था रोड पे। पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे इन लोगों को। मेरा देखो, मेरे भी छील पट्टी कर दी उन्होंने, खींच कर, हमको भी उठा के भगा, भगो यहाँ से, भगो यहाँ से। बदतमीजी कर रहे थे हमसे, और मेरी छोरी को बदतमीजी कर रही थी मैडम, लेके मेरी छोरी को जबरदस्ती वीडियो बना रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। वो वीडियो बनाती को ले गया, जब वहाँ जाके बदतमीजी बेहाल कर देंगे तो 7 साल की सजा कर देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देते, शादी नहीं होगी वो कर देंगे। ऐसे बदतमीजी कर रही, मेरी छोरी की लील पार दी उसने, देते थप्पड़ गाल सुझा दी उसने। अभी नाबालग बच्ची है वो। कितना दूर आपका घर है? ये पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है हमारा घर। हमेशा ऐसा होता है कि रात को 7:30 बजे तो बहुत ज्यादा हंगामा यहाँ छेड़ते रहते लोगों को। यहाँ तक गाड़ी आ जाती है, यहाँ तक गाड़ी आती है, दूसरी गाड़ी जाती है तो लोग कोई चोटी मारता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता है। लेडीजों को रोज छेड़ते रहते हैं यहाँ पे, दारू पिला के ये पिलाते हैं और लोग सब छेड़ते रहते हैं वहाँ पे। मैं रोज यहाँ 7 बजे के नाटक दे, तो कभी कई दिन आए दिन लड़ाई करते रहते हैं यहाँ पी के। और ये पैसों की गर्मी दिखाते कि पुलिस वाले तुम्हारे जेब में रहते हैं, थानेदार हमारे जेब में, सब हमारे थाने जेब में रहते हैं। इतनी बदतमीजी बोलते हैं ये। और रात को भी वहाँ पे भी हंस रहे थे सारे लोग जाके, और वो पुलिस वाले हमको डांट रहे थे, उन लोगों को कुछ नहीं बोल रहे थे। उनको तो आराम से बैठा था, आओ जी, अब जी बैठो जी, बैठो जी। क्या हम वो है क्या? गुनाहगार को तो आउजी कर रहे हैं और हमको हमने मारा और हमारी वो बेइज्जत कर रहे हैं लोग। गरीबी को तो कोई इज्जत नहीं है क्या उन लोगों के? पुलिस वाले तो पैसों वालों को होते हैं, आया गिट्टी रख ली और गरीबों को मारने लग गए हैं। हमसे बदतमीजी कर रहे हैं वो लोग है जो। और आज भी यहाँ भी यही खड़े, तो रात को सब हमको तो भगा दिया और चुपचाप लेके गए। हम बोले थे लिखारो, नहीं लिखा रहे उन लोगों ने, बिल्कुल नहीं लिखा रहे। भी घुस रहे इसके अंदर, अब भी सुबह देख के गई, यहाँ से दारू जा रही थी, ठेका खुला था। अब वो यहाँ से बिक रहे थे और आराम से बैठे थे लोग, टमक टमक देखते रहते। ये पुलिस वाले की ये वो है क्या?
गरीबों की वो कर रहे, ये बोलते हुए वो है देश को तो खोखला कर दिया पिला पिला के लोगों ने। क्या करेंगे ये लोग? और बोलते बच्चे बच्चे पी पी के लड़ते हैं, कोई वहाँ ढोलक रहा है, कोई वहाँ ढोलक रहा है, कोई वहाँ ढोलक रहा है। इतनी बदतमीजी होती है यहाँ पे। ये पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल बंद करो, नहीं तो हम आग लगाएंगे। हम आग लगा देंगे पुलिस वाले को। और कालीचरण सराफ से बोलना कि यहाँ पे भी कुछ भी करे, नहीं अगली बार वो हार जाएगा, जीतेगा नहीं वो। अब के तो जीत गया, अगली बार नहीं जीतेगा वो। यही हालत हुई तो आए दिन झगड़ा होता है बार-बार। महिलाओं का आक्रोश जायज़ है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों के भीतर, जैसे ड्राई डे का हमने आपको तस्वीरें दिखाई, शराब माफिया जिस तरीके से सक्रिय हुए हैं, इस बात से बिल्कुल कोताही नहीं है कि पुलिस प्रशासन हो या आबकारी विभाग हो, इन तमाम मामलों को लेकर वो लगातार कहीं से साठगांठ करते हुए नजर आते हैं। ड्राई डे पर जिस तरीके से खुलेआम शराब बिकी, वो भी एक मंजर था। और इस बार भी जब आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के आरोप महिलाएँ लगा रही है, एकाएक झगड़ा कोई भी वजह से हो, लेकिन 9:30 बजे तक यहाँ शराब बिक्री होती है, तो कहीं ना कहीं उस बात को गलत माना जाएगा। और प्रशासन, जब राजधानी के अंदर यह हालात है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके से चकनाचूर हुई है। और युवा भी यहाँ पर है जो कल इसका प्रत्यक्षदर्शी बने। क्या नाम है सर? अभिषेक जी, कल झगड़ा हुआ, थे आप यहाँ पर? थे ऐसे तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? उस टाइम पे नहीं थे भैया, 10-12 जने आए ना जब उनको मार रहे थे उस चौराहे पे, जब आए थे हम लोग। हाँ, किसी ने बचाने की कोशिश की? कोई कुछ नहीं करा भैया, जो आ रहा था बचाने उनको भी दे रहे थे ये लोग, मार रहे थे उनको भी, इसलिए तो अब उनको कोई नहीं बचाया तो मार के ये चले गए। फिर वो क्या है, 10-12 जने आए, लेडीज़ वगैरह आई तो सारे अंदर चले गए और लेडीज़ वगैरह को भी नहीं छोड़े। माफिया क्या हमेशा ऐसा होता है कि यहाँ जमावड़ा रहता है? रात 8 बजे के बाद 11-12 बजे तक शराब बेचते हैं लोग, उसके वजह से हुआ है ये सब। आप भी यहीं के रहने वाले? नहीं, देखा कल क्या नहीं, मैं है नहीं था। फिर भी आपने देखा तो होगा कि रात को शराब बिक रही है, कुछ ऐसा? नहीं, मैं तो ऑटो चलाने वाला हूँ, यहाँ है नहीं रहते हम। रोज ही बिकती है रात को तो। हाँ, 10 बजे तक बिकती है। झगड़े में क्या कुछ? झगड़े में कल मैं आया नहीं इधर, कल आया नहीं इधर, तो मेरा रोज़ का काम इधर उधर जाना है। इधर फैक्ट्री में काम करता हूँ उधर। लेकिन शराब ये ठेके को क्या स्थिति है? यहाँ तो 10 बजे तक बहुत भीड़ रहती है, गाड़ी खड़ी रहती है, कुछ नहीं। अरे आती है, पैसा मिलता है, निकल लेती है। देखिए, पैसा मिलता है और निकल लेती है, ये बड़ा आरोप है। और आरोप इतना नहीं है कि ये वाकई में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये हकीकत है जिसे प्रदेश की जनता ज़रूर देखे। और इस बात में ज़रा भी वो नहीं है कि लगातार हम देखते हैं कि इन हादसों के पीछे, इन घटनाओं के पीछे आखिरकार वजह क्या है। आबकारी विभाग हो या पुलिस का विभाग हो, तमाम विषयों को लेकर अब तक अनभिज्ञ बने हुए हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से खुलेआम शराब बिक्री राजधानी के अंदर भीतर है, तो कहीं ना कहीं शराब माफिया सक्रिय नज़र आए हैं। और पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरीके से ये माफिया राज बढ़ा है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह ज़रूर खड़ा होता है कि आखिरकार इन शराब माफियाओं पर कब नकेल कसी जाएगी। खुलेआम जयपुर की जनता को, प्रदेश की जनता को शराब बेची जा रही है, वो भी समय से ऊपर, रात को 12 बजे तक शराब बिक रही है। तो आखिरकार ये पुलिस प्रशासन ये हो या आबकारी विभाग हो या ठेका तमाम थाने हो, ये आखिरकार कैसे इन पूरे मामलों को देखकर आंखें मूंद लेते हैं, एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।